नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कन्हैया कुमार से। जी हां, वही कन्हैया कुमार जिन्हें कांग्रेस में आए हुए काफी वक्त हो गए, लेकिन कन्हैया कुमार बीच में शांत हो गए थे। कन्हैया कुमार की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी, लेकिन एक बार फिर कन्हैया कुमार चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि कन्हैया कुमार को बिहार में जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रियंका गांधी ये देख रही है कि बिहार में जिस तरह कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, ऐसे में कन्हैया कुमार के सहारे बिहार की राजनीति को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कन्हैया कुमार प्रियंका गांधी के इरादों पर कितने खरे उतर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन क्या कन्हैया कुमार को गुजरात में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और क्या कन्हैया कुमार को गुजरात में उतारकर कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा खेल कर सकती है? गुजरात चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का साथ लेना शुरू कर दिया। जी हां, वही प्रशांत किशोर जिनकी चुनावी रणनीति कभी विफल साबित नहीं हुई है। वही प्रशांत किशोर जो 2014 के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, और तो और नीतीश कुमार के साथ भी रह चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी रह चुके हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तो उन्होंने सत्ता दिलाकर ही ये अपना लोहा मनवा लिया कि उनकी रणनीति जब भी उन्होंने बनाई है वो जमीनी स्तर पर काम कर चुकी है। यही वजह है कि अभी हाल ही में एक खबर और सामने आई थी, जिसमें प्रशांत किशोर की बड़ी बैठक हुई है। दरअसल 2-3 दिनों से लगातार प्रशांत किशोर के साथ बैठक हो रही है। ये वो प्रशांत किशोर है जो गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मदद तो करेंगे, इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मजबूती दिलाते नजर आएंगे। हालांकि 2 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस को जीत मिल गई तो यहीं से तय हो जाएगा कि क्या वाकई 2024 में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस को 5 राज्यों में चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद पार्टी ये मान रही है कि उनके पास अपने कोई रणनीतिकार नहीं है, उनके पास अपने कोई सलाहकार नहीं है, और इन्हीं सलाहकारों के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने का काम कर रही है। हालांकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी युवाओं की टीम को बनाने का काम कर रही है। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी खुद हैं, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर, ये वो तमाम नेता हैं जो प्रियंका गांधी का सपना पूरा करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी का सपना पूरा करेंगे। और जाहिर सी बात है, मौजूदा समय के अंदर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ खेलने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार की याद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को आई है। यह माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार से गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी रैली करवा सकती है। देखिए, जो अभी हाल ही में उपचुनाव के नतीजे आए हैं 4 राज्यों में, जहां देखने को मिला कि महाराष्ट्र में शानदार परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का रहा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन उपचुनाव में जीत हासिल करके कांग्रेस ने यह बता दिया कि उन्होंने 5 राज्यों के चुनावी हार से सीख भी ली है और अब काम करते नजर भी आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस पार्टी जिस तरह काम कर रही है, इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर के एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। मौजूदा समय के जो हालात है वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। जी हां, प्रशांत किशोर ने अभी तक कांग्रेस पार्टी के सामने जो भी शर्तें रखी हैं, इन शर्तों को कांग्रेस ना सिर्फ मानती नजर आ रही है, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ मिलकर ही काम करने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर ही एक ऐसा सहारा है कांग्रेस पार्टी के लिए जो कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि उनके पास रणनीतिकार न होने की वजह से उन्हें चुनावों में अभी तक झटके लगते रहे। ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, और यही देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत शानदार तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर के साथ जोड़कर यह बहुत अच्छा काम किया है। प्रशांत किशोर की रणनीतियां 80% तक पार्टियों को फायदा पहुंचाती है, और प्रशांत किशोर जिस तरह कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर के जरिए अब कांग्रेस पार्टी न सिर्फ अपनी दिशा बल्कि दशा भी सुधारती नजर आएगी। सोनिया गांधी जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिनका जलवा पांचों राज्यों में नहीं चल पाया, ऐसे में प्रशांत किशोर सहारा बन रहे। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने तो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बात भी कही है और खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में जरूर शामिल होना चाहिए। प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो यह बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा। यानी कि प्रशांत किशोर के अनुभव को देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर के आइडियाज को देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर के तजुर्बे को देखा जा रहा है, उनकी राजनीतिक रणनीति को देखा जा रहा है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस पार्टी उनके काम से खुश है। हालांकि गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ शानदार प्रदर्शन करती है तो समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर की रणनीतियां कामयाब होनी शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में जिस तरह उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, उसके बाद यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अभी प्रशांत किशोर के कदम पड़े भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लिए खुशियां आ गई है। देखिए, प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो वो कांग्रेस के लिए कितनी रणनीति बनाएंगे यह तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन यह देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के पोस्टर्स लगने शुरू हो गए। जी हाँ, बिहार में पोस्टर लग रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि गुजरात में भी इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। यानी कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए, जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। और जिस तरह जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत कर रही है, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खुशियां दिखती नजर आएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थिति है, उसको देखते हुए अब संभल जाना ज़रूरी है। देखिए, ठोकर खाने के बाद ही समझदारी आती है, अकल आती है। और शाम का भूला, यानी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापसी आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है, सीखना शुरू कर दिया। और मौजूदा समय के जो हालात हैं वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर काम कर रही है। और देखिए, प्रशांत किशोर तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर काम कर रही है और प्रशांत किशोर जिस हिसाब से बताते हैं, अगर उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम करती है तो उनकी भविष्यवाणी सही साबित होगी। उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बड़ी टक्कर देती नजर आएगी। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम आईपैक कर रही है और साथ ही प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को नए नए आइडियाज देना शुरू कर दिया है। जो प्रशांत किशोर पहले जो है कांग्रेस में शामिल नहीं थे, लेकिन वो प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ जुड़कर एक नई रणनीति बना रहे हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।